हमारे साथ मौजूद है इस समय लोक निर्माण मंत्री नर्मदापुरम के प्रभारी राकेश सिंह जी। आप कल ही यहाँ पर आ चुके थे और बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, क्योंकि बतौर प्रभारी मंत्री और कैबिनेट बैठक दोनों बहुत महत्वपूर्ण। निश्चित रूप से देखिए, कैबिनेट बैठक अपने आप में हमेशा से ही महत्वपूर्ण होती है। मंत्रिपरिषद की वो बैठक है जहाँ फैसले लिए जाते हैं, बड़े फैसलों पर मुहर लगती है, नीतियाँ बनती हैं, प्रदेश के विकास पर, योजनाओं पर चर्चा होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी जब कोई योजना बनाते हैं तो उस पर विचार विमर्श होता है। तो इस तरह से स्वाभाविक है कि मंत्रिपरिषद की बैठक, कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण तो होती है। पचमढ़ी में जब ये बैठक हो रही है तब ये और भी अधिक विशेष है। पचमढ़ी में बैठक का मतलब यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना नहीं है, बल्कि पचमढ़ी हमारा देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक पहल की है, विरासत भी और विकास भी, तो ये उससे हम कह सकते हैं कि प्रेरणा लेते हुए कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं। राजा भभूत सिंह एक ऐसा नाम जिनका स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा योगदान रहा है, जनजाति राजा, और लेकिन जिन्होंने यहाँ तात्या टोपे जी के साथ मिलकर, उनसे प्रेरणा लेकर और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भीषण लड़ाई लड़ी थी, 2 वर्ष से अधिक समय तक अंग्रेज़ों को उन्होंने छकाया और आज़ादी के अलग को जगाए रखा। लेकिन कहीं ना कहीं लंबे समय के कांग्रेस के शासनकाल में चुनिंदा कुछ नामों को हम छोड़ दें तो ऐसे सारे लोगों को विस्मृत कर दिया गया, या एक औपचारिकता, कभी कभार कोई उनके बलिदान स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण हो गया। लेकिन उनसे लोग सीखें, सुशासन किसे कहते हैं, मातृभक्ति की प्रेरणा उनसे हम ले सकें। और जिस तरह से उन्होंने अपने लोगों को अपने क्षेत्र में उनको संभाला, उनके लिए योजनाएं बनाई, उनको समझें, और जनप्रतिनिधि भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने अपने प्रयोग लेकर सरकार के साथ आगे बढ़ सकें। इन सब को लेकर व्यापक रूप से विचार विमर्श करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय किया है। पचमढ़ी का जब भी नाम आता है तो मध्य प्रदेश में पर्यटन की बात जरूर होती है, क्योंकि हिल स्टेशन है। ऐसे में कैबिनेट बैठक का पचमढ़ी में होना पर्यटन की दिशा में कितना महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है? देखिए, जब कैबिनेट की बैठक होगी तो स्वाभाविक है कि पचमढ़ी प्रदेश में चर्चा के केंद्र में होगा, तो स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान पचमढ़ी की तरफ ज़्यादा जाएगा। वैसे भी सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी को, प्राकृतिक सुंदरता यहाँ बिखरी हुई है, तो निश्चित है कि पर्यटन यहाँ पर और भी अधिक बढ़े। ये माननीय मुख्यमंत्री जी सहित पूरे मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद की सबकी संकल्पना है, और आने वाले समय में बहुत सारे परिवर्तन यहाँ आपको देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि अभी तक बहुत सारी रुकावटें नीति, कायदे, कानूनों के कारण आड़े आती थीं। माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए, उनको दूर करते हुए पर्यटन को नए आयाम देने का प्रयास कर रहे हैं, और जो मुझे लगता है जल्दी ही प्रदेश की जनता के सामने होंगे। अहम मुद्दों पर आज प्रस्ताव आ सकता है कैबिनेट की होने के पहले, बैठक के पहले कैबिनेट के किसी भी विषय पर चर्चा नहीं होती है। आपके विभाग से संबंधित कोई मैंने कहा कि कैबिनेट के विषयों पर कैबिनेट के उपरांत ही चर्चा होती है, ब्रीफिंग होती है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि हर कैबिनेट अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति का निर्धारण वहां से होता है, प्रदेश के हित की योजनाएं वहां से बनती हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की विकास को लेकर, योजनाओं को जो लेकर संकल्पनाएं होती हैं, उन पर मंत्रिपरिषद की मोहर लगती है, तो हर कैबिनेट महत्वपूर्ण है। बस एक आखिरी राजनीतिक सवाल, राहुल गांधी आज भोपाल आ रहे हैं, बहुत बड़ा इवेंट कांग्रेस कर रही है, कितना? कांग्रेस इवेंट के लिए ही जानी जाती है, और कांग्रेस का हर इवेंट कांग्रेस को कहीं पीछे ले जाकर छोड़ देता है। ये इवेंट कांग्रेस को कहाँ लेकर जाएगा पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस कुछ नया और बेहतर करे। पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस के वो लोग जो कांग्रेस को जिंदा रखे हुए हैं,